नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। गुजरात और हिमाचल में विधानसभा का समर जारी है तो दिल्ली में एमसीडी का महाभारत लगातार जोर पकड़ रहा है। एमसीडी के रण को फतेह करने के लिए बीजेपी ने सीएम केजरीवाल को फर्जी हिंदू तक कह दिया। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव में केजरीवाल फर्जी हिंदू बन जाते हैं क्योंकि उन्हें हिंदुओं के वोट चाहिए। दरअसल दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को स्टार प्रचारक बनाने से बीजेपी खफा हो गई है, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया था और इसी मामले में उनकी कुर्सी भी चली गई थी। लेकिन एमसीडी चुनाव के लिए जारी की गई आम आदमी पार्टी की प्रचारकों की लिस्ट में राजेंद्र पाल गौतम का नाम शामिल है। सबसे बड़ा नफरती, हिंदू विरोधी, भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान, महाठग, वसूली का किंगपिन कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। राजेंद्र गौतम पर इन्होंने कहा था कि उसका जो बयान था वो गलत था। आम आदमी पार्टी बोली हमने हटा दिया। पहला सवाल जनता ने पूछा, निष्कासित क्यों नहीं किया? अब उत्तर मिल गया, निष्कासित क्यों करेंगे? अरविंद केजरीवाल के कहने पे शब्दशाह जो बयान दे रहा है, जिसको आगे चल के नफरत फैलाने के लिए स्टार कैंपेनर बनाना है, उसको निष्कासित नहीं करेंगे। बीजेपी के आरोपों से केजरीवाल बुरी तरह खफा है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का काम 24 घंटे उन्हें गाली देना है और इसके अलावा बीजेपी कुछ भी नहीं करती। एलजी साहब बीजेपी के इशारे पर काम ही कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर भी केजरीवाल ने कहा कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। स्टार प्रचारक बना। सबसे ज्यादा दुख हुआ जब कुछ दिन पहले उन्होंने योगा की क्लासेस बंद कर दी। एलजी साहब ने और बीजेपी ने मिलके दिल्ली के अंदर जो 17,000 लोग योग किया करते थे, उन 17,000 लोगों को योग करने से रोका गया। हमारा तो टारगेट था कि हम 17 लाख लोगों को योग कराएंगे, लेकिन इन्होंने उसको 17,000 लोग जो योग करते थे उनको भी रोक दिया। इन्होंने कहा कि योगा टीचर्स की तनख्वाह नहीं दी जाएगी। योगा टीचर्स को क्लासेस में जाने से रोका गया। मतलब योग करने से कौन रोकता है? ये तो योग, किसी कोई योग कर रहा हो उसको रोकना तो पाप है। एक तरह से जैसे उसने देवदत्त ने तीर चलाया था हंस के ऊपर, एलजी साहब ने और बीजेपी वालों ने तीर चलाया था दिल्ली की जनता के ऊपर कि योगा की क्लासेस बंद करेंगे। हमने तीर निकाला, मरहम पट्टी की और हमने तय किया कि दिल्ली के लोग मिलके किसी हालत में योगा की क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। योगा की क्लासेस शुरू हुई दोबारा। मैंने कहा भाई मैं कहीं से लेके आऊँ, पैसा लेके आऊँगा और योगा की क्लास से योगा टीचर्स को मैं तनख्वाह दूंगा कहीं से। मतलब वो वोट किस चीज पे मांग रहे हैं? इस चीज पे केजरीवाल राक्षस है। केजरीवाल ये इस चीज पे वोट मांग रहे हैं। वो आजकल वो एक स्टार प्रचारक को लेके आए हैं, वो सुकेश चंद्रशेखर। वो मैं तो उनसे मतलब वो आजकल वही सेम भाषा सीख रहा है वो इसकी, जो बीजेपी वालों के। बीजेपी वाले भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं केजरीवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। वो भी कहने लग गया कि तो वो बिल्कुल ट्रेन हो गया बीजेपी में शामिल होने के लिए। किसी भी दिन हो सकता है कि ये लोग शामिल करा लें और उसे तो स्टार प्रचारक बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल मैंने सुना मोदी जी की सभाओं में भीड़ भी नहीं आ रही है। बड़ौदा में उन्होंने वो किया था अभी रोड शो, 700 लोग थे उनके रोड शो में। सारे चैनलों को फोन किया गया इसको लाइव मत दिखाना क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। तो अब जैसे मोदी जी जब रोड शो करते हैं, एक गेट पे वो खड़े हो जाते हैं, दूसरे गेट पे अब सुकेश चंद्रशेखर को खड़ा कर लेना चाहिए। उसको देख के भीड़ तो आएगी, कम से कम उसकी मनोहर कहानियां, उसकी इतनी कहानियां हैं ठगी की, उसको सुनने के लिए भीड़ आएगी, लोग उसको देखने के लिए आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात चुनाव पर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। किसानों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का वादा किया गया है। कांग्रेस की ओर से किसानों का
3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा भी कांग्रेस की ओर से किया गया है। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तमाम लोक लुभावन वादे इसमें आप देख सकते हैं। किसानों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की बात भी कांग्रेस की ओर से कही गई है। साथ ही 3 लाख तक का कर्ज माफ करने की बात कही गई है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा भी कांग्रेस की ओर से किया गया है। तो कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हवा चल रही है, आंधी चल रही है कि आप मतलब ओपीए लागू करें। हमारी सरकार हिल गई। वहाँ पर प्रधानमंत्री को बार बार आना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को यहाँ भी आना पड़ता है। वहाँ खुले में लोग हल्ला कर रहे हैं, कर्मचारी, किसी कीमत पर आप हमें ओपीए लागू कीजिए। यहाँ भी कर्मचारी में गुस्सा है, पर यहाँ भय है साथ में, भय के कारण कर्मचारी बोल नहीं पा रहा बेचारा। यहाँ का भला कर्मचारी है, मन के अंदर आक्रोश उसके भी है, क्योंकि सब चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी मिले मुझे बुढ़ापे के अंदर, जब मैं रिटायर हूँ तब। कौन नहीं चाहेगा। हमने पहल करी है, छत्तीसगढ़ में हो गया है, पंजाब में लागू हो गया है, झारखंड में लागू हो गया। धीरे धीरे सब राज्यों को करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी मैं कहना चाहूँगा, आज तो आप नहीं मान रहे हो, वक्त आएगा कि आपको ही हमारी बात स्वीकार करनी पड़ेगी। सोशल सिक्योरिटी कर्मचारी को देनी पड़ेगी, केंद्र में भी राज्यों के अंदर भी। आज बीजेपी की तमाम राज्यों ने तय कर लिया है कि हमें किसी कीमत पर ओपीए लागू नहीं करना है। ये उनका ध्येय बन गया है सब लोगों का, जो कि मैं उचित नहीं मानता हूँ। हमने पूरी स्टडी करने के बाद में एनपीएस का मैंने पहले भी आपको कहा, मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, शायद मैंने हिमाचल में कहा होगा। ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर रहा उसका, नंबर 1 हिमाचल में मैंने कहा प्रेस को। नंबर 2 CNAG, वो कह रहा 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, अभी तक उसके नियम ही नहीं बने हैं। एनपीएस की जो नई पेंशन योजना है, ना उसके नियम बने हैं, ना प्रोसेस क्या होगा, कैसा अमाउंट कैसे मिलेगा, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आप बताइए। और एनपीएस चल रही है अभी तक भी। तो देखिए, कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र जारी हो गया है। किसानों को 3 लाख तक का कर्ज माफ करने की बात यहां पर कही गई है, और इसके अलावा भी कई लोक लुभावन वादे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि गुजरात में कांग्रेस ने क्या क्या वादे करे हैं वहां की जनता से। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए गुजरात में कांग्रेस का क्या क्या वचन है। युवाओं को 10 लाख नौकरी, यानी 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा गुजरात में कांग्रेस ने किया है। गृहिणियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में शामिल है। तो ये कौन कौन से वादे किए गए हैं वो आपको समझा रहे हैं। उच्च शिक्षा की फीस में 20% की कमी करने की बात कही गई है, ताकि शिक्षा क्योंकि सभी का अधिकार हो पाए, और अन्य सेवा शुल्क खत्म किए जाएंगे, ये भी कहा गया है कांग्रेस की ओर से। क्योंकि घोषणा पत्र आज जारी किया है कांग्रेस ने, तो क्या क्या वचन किए हैं, क्या क्या कहा है। किसानों की कर्ज माफी को लेकर देखिए बात कही गई है, और ये भी हमने आपको बताया कि किस तरह से किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, क्या क्या सहूलियत किसानों को दी जाएगी। तालाब बनाने के लिए सब्सिडी देने की बात भी देखिए यहाँ पर कही गई है कांग्रेस की ओर से, जिस दौरान आज उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। तालाब बनाने के लिए सब्सिडी देने की बात, खेती के लिए किसानों को फ्री में पानी दिया जाएगा। ये भी एक देखिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है कि खेती के लिए किसानों को मुफ्त पानी। 6 लाख लोगों से पूछकर मैनिफेस्टो बनाया गया है। ये कांग्रेस का कहना है कि दरअसल 6 लाख लोगों से हमने राय मशवरा किया, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से ये घोषणा पत्र जो है उसे जारी किया गया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात में कांग्रेस का बड़ा वादा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल दिया जाएगा। नाम बदलकर सरदार पटेल बनाया जाएगा। कांग्रेस ने ये बात कही है घोषणा पत्र में।
में कांग्रेस ने ये वादा किया है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल दिया जाएगा और बदलकर इसे सरदार पटेल के नाम पर रखा जाएगा। और इस चीज का जिक्र कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी किया है। कांग्रेस ने तमाम वचनों के साथ एक ये भी घोषणा की है, जिस दौरान कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। ये बड़ा दावा देखिए कांग्रेस की ओर से किया गया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल करेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, तमाम घोषणाएं की हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मेहुल झाला जुड़ रहे हैं। मेहुल, एक तरफ वादों की फेहरिस्त की है कांग्रेस ने और ऐसे में एक और बड़ा दावा किया है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल के नाम पर रखा जाएगा। बिल्कुल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जब गुजरात आए थे भारत जोड़ो यात्रा के ठीक एक दिन पहले, उस वक्त यहाँ बड़ी जनसभा हुई थी अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर। वहां से उन्होंने ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो कांग्रेस सरकार है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल का नाम का जो पुराना नाम था स्टेडियम का, जो कि मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, वही पुराना नाम लगा देगी। इनके साथ साथ घोषणा पत्र में कई सारी जो जन सुविधाओं के बारे में यहाँ पर अशोक गहलोत ने बात की है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो घोषित किया है और 8 जो प्रमुख मुद्दे हैं, फ्री बिजली, महिलाओं को फ्री शिक्षा, लड़कियों को, इन सारे वादे जन घोषणा पत्र 2022 के माध्यम से उन्होंने गुजरात के सामने रखे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मोटेरा, जो कि सरदार पटेल स्टेडियम नाम था, उनका नाम बदलकर फिर से जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है उसका नाम बदलकर फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण किया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। जी मेहुल, ये समझना चाहेंगे कि देखिए तमाम वादों के बीच ये नाम बदलने का सुझाव आखिर कांग्रेस पे कैसे पहुंचा, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि 6 लाख लोगों से राय मशवरा किया गया और उसके बाद ही घोषणा पत्र जारी किया गया है। तो तमाम सहूलियत देने वाले वादों के बीच इस वादे का जिक्र आखिर क्या कहलाता है और क्या इशारा करता है? देखिए, चूंकि ये है कि ये स्टेडियम का रिनोवेशन जो है वो किया गया था 4-5 साल पहले, उसके बाद ये स्टेडियम बना। और जब गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के साथ साथ चूंकि अमित शाह के बेटे जय शाह भी बीसीसीआई से जुड़े हुए हैं, तो उस वक्त ये जो रिलायंस और वगैरह ने ये काम संभाला था रिनोवेशन का, रिलायंस कंपनी ने, तो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की बैठक में यह तय हुआ था कि स्टेडियम नवीनीकरण हुआ है करोड़ों की लागत से, जो कि 1,10,000 की इनकी सिटिंग कैपेसिटी है स्टेडियम में, तो इसका नामकरण क्या किया जाए। तब गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से परिमल नथवानी के बेटे जो हैं उनका सुझाव आया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा जाए, और ऊपर से केंद्र से हरी झंडी मिली, तब जाके ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम हुआ था। उस वक्त कांग्रेस समेत कई लोगों ने विरोध जताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से मशहूर मोटेरा इलाके का ये स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी के नाम से जुड़ गया है। विरोध तब भी हुआ, पर कांग्रेस ने इस बार चुनाव के मैदान में आते ही उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर फिर से सरदार पटेल स्टेडियम नाम किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहुल इस तमाम जानकारी के लिए।